बिहार में भी वक्फ कानून को लेकर सियासत जारी है। चुनावी साल में वक्फ को मुद्दा बनाकर आरजेडी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। पटना में वक्फ कानून को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके जरिए नीतीश कुमार पर तंज कसा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को वक्फ बिल का विरोध करने के लिए शुक्रिया कहा गया है, तो कई जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्टून बनाकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया है। पोस्टर के जरिए नीतीश पर अटैक किया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, बस वो चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। लिखा हुआ है सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। नीतीश यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कार्टून स्टाइल में तस्वीर है। कुछ दिन पहले भी इस तरह के पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के कदमों में सिर झुकाए हुए हैं। पोस्टर में चिराग पासवान भी खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पास हापुड़ में भूसे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रॉली में रखा हुआ भूसा आग की लपटों की वजह से पूरी तरह जल उठा। तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह भूसे का ढेर धू धू कर जल रहा है, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर उसे रोकने के बजाय उसे आगे ले जाता दिखा। हालांकि उसने ट्रैक्टर को मेन रोड से हटाकर किनारे कर दिया। राहगीरों ने जब ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे भूसे में आग को देखा तो फिर आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू किया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर में लदा हुआ भूसा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। क्या आप उबर, ओला या फिर दूसरे ऐप के जरिए टैक्सी बुक करवाते हैं? अगर करवाते हैं तो फिर ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा। उबर ने गाड़ियों में सामान भूलने वाले लोगों का एक सर्वे जारी किया है, जिसमें कई हैरान कर देने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। उबर के एनुअल लॉस्ट एंड फाउंड इंडेक्स के मुताबिक टैक्सी में सफर के दौरान सबसे ज्यादा लोग अपना बैग या बैकपैक भूल जाते हैं। टैक्सी में भूलने वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ईयरफोन और स्पीकर है। इसके अलावा इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर है वो है मोबाइल फोन और चौथे नंबर पर पर्स भी शामिल है। पांचवें नंबर पर चश्मे भी हैं, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आगे और भी चीजें हैं। गाड़ी में छूटने वाले सामान की लिस्ट में चाबी भी है, कपड़े भी हैं, इसके अलावा लैपटॉप भी है, पानी की बॉटल्स लोग छोड़ जाते हैं और कई लोग तो अपने पासपोर्ट भी भूलकर गाड़ी में जा चुके हैं। उबर के सर्वे में कुछ अजीबोगरीब सामान छूटने का भी मामला सामने निकल कर आया। जैसे एक शख्स 25 किलो देसी घी भूल गया, तो कोई अपनी व्हील चेयर, एक शख्स तो अपनी विग छोड़कर चला गया, जबकि एक व्यक्ति सोने के बिस्किट टैक्सी में छोड़कर चला गया, भूल कर चला गया। सबसे ज्यादा भुलक्कड़ लोग जो हैं, अगर हम शहर की बात करें जहां से भुलक्कड़ लोग सबसे ज्यादा हैं, तो मुंबई पहले नंबर पर आता है। इसके बाद दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता का नंबर आता है, जहां पर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, भूल जाते हैं। अगर दिन के हिसाब से देखें तो शनिवार को लोग सबसे अधिक सामान भूलते हैं। इसके बाद रविवार और फिर शुक्रवार का नंबर आता है, जब लोग भूलते ज्यादा हैं, सामान रखकर छोड़कर चले जाते हैं। तो कोई कुछ इस तरीके की हैरान करने वाली चीजें निकलकर इस सर्वे में सामने आई हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में मौजूद मछली बाजार को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग मंदिर का हवाला देते हुए मछली बाजार को हटाने की धमकी दे रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स भगवा कपड़ा पहनकर मछली बाजार पहुंचा है और यहाँ के दुकानदारों को धमका रहा है। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। दिल्ली के चितरंजन पार्क यानी सीआर पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है। यहीं पर लंबे समय से मछली बाजार है। देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। टीएमसी सांसद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी के गुंडे बंगाली दुकानदारों को धमका रहे हैं। The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-Constitution. Everybody can see the real colors of the BJP. उधर बीजेपी टीएमसी सांसद के इस दावे को गलत बता रही है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो झूठा है और इसे साजिश के तहत तैयार करवाया गया है। बीजेपी नॉन वेज नहीं पसंद करती। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ ना,
मैं तो लगभग हर रोज नॉनवेज खाता हूँ। हमारे नड्डा जी भी बहुत अच्छे से मछली लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाना अपने चॉइस का है। एबीपी रिपोर्टर अजातिका सिंह जब सीआर पार्क के इस मछली मार्केट पहुंची तो दुकानदारों ने बताया कि पहले भी ये लोग यहाँ पहुँचे थे और तस्वीरें खींच कर ले गए थे। हालांकि ये लोग किस पार्टी या किस नेता से जुड़े हैं ये बात अभी साफ नहीं हुई है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को रामनवमी उत्सव के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा रुपयों का चढ़ावा मिला है। इनमें कैश के अलावा सोना और चांदी भी शामिल है। शिरडी में टेबल पर रखकर नोट गिने जा रहे हैं। चारों तरफ नोटों का अंबार लगा है। साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी पिछले कई घंटों से नोटों को गिनने में लगे हैं। नोटों को गिनने के बाद 10, 20, 50, 100 और 500 के नोटों के बंडल बनाए जा रहे हैं। रामनवमी उत्सव के समय 2.5 लाख से अधिक साईं भक्त शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे। इस दौरान संस्थान को खूब चढ़ावा मिला। दान पत्र में 1,67,89,000 का नगद चढ़ावा मिला। डोनेशन काउंटर पर 79,38,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन और चेक से 1,24,15,000 रुपए का चढ़ावा मिला। इसके अलावा भक्तों ने 83 ग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी भी दान की। शिरडी के साईं मंदिर में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री ने सादगी और श्रद्धा का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया है। पारंपरिक वेशभूषा, नंगे पांव रखे कदम। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी की सादगी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सफेद रंग का परिधान पहने प्रधानमंत्री बिना जूतों के सभा स्थल में पहुंचे। मोदी मंच छोड़कर आम लोगों के साथ बैठे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग उनकी सादगी और संस्कृति के प्रति लगाव की प्रशंसा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान नवकार महामंत्र का जाप भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने 9 संकल्पों की बात भी कही। पहला संकल्प पानी बचाने का, दूसरा संकल्प एक पेड़ माँ के नाम, तीसरा संकल्प स्वच्छता का मिशन, चौथा संकल्प वोकल फॉर लोकल, 5वां संकल्प देश दर्शन, 6ठा संकल्प नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, 7वां संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, 8वां संकल्प योग और खेल को जीवन में लाना और 9वां संकल्प गरीबों की मदद करने का। हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी और हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा बढ़ेगी। इन 9 संकल्पों में से एक भी मैंने मेरे भले के लिए किया है तो मत करना। मेरी पार्टी की भलाई के लिए किया हो तो भी मत करना। ये आयोजन जैन धर्म के पवित्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के लिए आयोजित किया गया था, जो कि भगवान महावीर के जन्मोत्सव से जुड़ा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर मेहरबान हुई है। रेप के दोषी राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा सच्चा सौदा का 29 अप्रैल को स्थापना दिवस है। ये काफिला राम रहीम का है। 21 दिन के फरलो पर राम रहीम एक बार फिर से सिरसा में अपना डेरा के आश्रम में पहुंचा है। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत रोहतक जेल में खुद ही उसे लेने पहुंची। डेरा पहुंचने पर राम रहीम ने श्रद्धालुओं को अपने घरों में ही रहने की अपील की और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है। जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। राम रहीम को अब तक 13 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। फरलो के दौरान बाबा राम रहीम सिरसा डेरा में ही रहेगा। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र मेहता ने अपनी अजब दरियादिली को लेकर सोशल मीडिया पर वो काफी वायरल हो रहे हैं। हुआ यूं कि मंत्री जी ने तपती गर्मी के बीच गरीबों को कंबल बांटे और फोटो भी खिंचवाई। उन्हीं तस्वीरों के चलते मंत्री जी अब ट्रोल हो रहे हैं। ये है बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मंत्री जी इस मौसम में गरीबों के बीच कंबल बांटते दिखे। और सरपंच साहब आप आगे जाइए, सब लोग को कम करके मनीमाला।
इस मौके पर मंत्री जी ने सिर्फ कंबल ही नहीं बांटा, बल्कि खुद ही अपनी पीठ भी थपथपाई। सुरेंद्र मेहता का गरीबों को लेकर प्यार किस कदर उमड़ा, ये सुनिए। एक दूसरे को गला लगाइए, गरीब के सम्मान में सब लोग खड़ा रहिए। गरीब की निश्चित रूप से उसकी पूजा होनी चाहिए। गर्मी में कंबल बांटते ही सुरेंद्र मेहता का वीडियो वायरल हो गया। लोग सवाल खड़े करने लगे। सड़क पर अक्सर ऐसा होता है कि गलती किसी और की होती है और नुकसान किसी दूसरे का हो जाता है। इसका लाइव उदाहरण उत्तर प्रदेश के बागपत में दिखा, जहां एक बस वाले की ओवरटेक की कोशिश ने बाइक सवार की जान ले ली। बस से कुचले जाने के बाद बाइक सवार की सांसें एक सेकंड भी और नहीं चली। बाइक सवार की मौत का जिम्मेदार उस बस ड्राइवर को माना जा रहा है जो इस बस को चला रहा था। घटना को समझने के लिए आप अपनी नजर इस बस और बाइक वाले पर ले जाइए। बाइक सवार अपने रास्ते चल रहा था, तभी पीछे से आ रही बस एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। बाइक वाले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बस उसके कितने करीब आ चुकी है। जैसे ही वो हल्का लेफ्ट मुड़ा, अगले ही पल उसकी जान चली गई। यहाँ एक गलती बाइक वाले की भी थी, वो ये कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। सरकार के मुताबिक वर्ष 2022 में 50,029 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। सड़क हादसे में जितनी भी मौतें हुई, उनमें से 30% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। दिल्ली सहारनपुर हाईवे में हुआ यह हादसा उन लोगों के लिए एक सीख है जो हाईवे पर गाड़ियां चलाते वक्त नियमों की अनदेखी करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में सिर्फ 21 दिन बचे हुए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। भक्तों की भीड़ को कैसे संभाला जाए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के सभी विभाग काम पर लगे हैं। 2025 की चारधाम यात्रा में सरकार 2 बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है। पहला, यात्रियों की सुविधा और दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। इस बार की चारधाम यात्रा को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। माना जा रहा है कि यात्रा के रूट में प्लास्टिक बैन रह सकता है। यात्रा के शुरुआती दिनों में सभी यात्री एक समान होंगे, यानी 1 महीने तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। जो शुरुआती यात्रा है, उसकी भीड़ के दबाव को देखते हुए शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे कि कोई इस तरह का जो वीआईपी दर्शन है अतिरिक्त किसी के लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का व्यवस्था न हो। सर्दियों में बर्फ से ढके चारधाम के कपाट एक एक कर खोले जाएंगे। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खोलेंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को आखिरी में बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और इस बार भी केदारनाथ धाम के लिए भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग जैसे ही खुली, वैसे ही 5 घंटे के भीतर पूरे मई महीने की बुकिंग फुल हो गई। दावा है कि 5 मिनट के अंदर ही ज्यादातर स्लॉट्स बुक हो चुके थे। पहली बार बुकिंग के लिए IRCTC की मदद ली गई थी। कहा जा रहा है कि पहली बार इतनी तेजी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई है। ये स्लॉट 31 मई तक बुक किए गए हैं। अब जिन्हें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना है, उन्हें जून के स्लॉट का इंतजार करना होगा। जिन्होंने टिकट बुक कर लिए हैं, वो गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से दर्शन के लिए 2 मई से जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा की कीमत 6,000 से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। अब जो लोग हेलीकॉप्टर बुक नहीं कर पाए, उनको अगले स्लॉट का इंतजार फिलहाल करना होगा। और देखिए, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र से लेकर चुनाव में गड़बड़ी और सांप्रदायिकता भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अधिवेशन कांग्रेस का था, लेकिन उसमें खड़गे के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। कहा, गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है मोदी सरकार। चुनाव में घोटाला हो रहा है। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो। हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने से लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गंभीर आरोप लगाए। रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। निजीकरण को लेकर भी मोदी सरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर रही। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और
SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण पर चोट की गई है। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खड़गे खासे आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि काम के बजाय मोदी सरकार सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम करती है। खड़गे के बाद राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अधिवेशन के मंच से बीजेपी सरकार पर ढेर सारे आरोपों के मिसाइल छोड़े। अहमदाबाद में भी राहुल ने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने में देर नहीं लगाई। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे।